एक गृह प्रवेश के बदले ये आपने क्या मांग लिया ऋषि विश्वशवा? ये घोर अनर्थ है, अनर्थ। आपके इस दुस्साहस से कहीं महादेव की तीसरी आंख न खुल जाए। ऋषि विश्वशवा के बगल में खड़े एक ऋषि ने भय में कहा, लेकिन महादेव मुस्कुरा रहे थे और क्रोध में तो माता पार्वती थी। लोभी ब्राह्मण, तुमने मेरे सपनों की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं। लंका का यह स्वर्ण महल जो मेरे प्रेम का प्रतीक था, अब तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। माता पार्वती का श्राप सुनते ही विश्वशवा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। महादेव क्रोधित माता पार्वती को लेकर कैलाश लौट गए, लेकिन ऋषि विश्वशवा के मन में जो क्रोध की ज्वाला फूट रही थी उसे वो रोक नहीं पाए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कैकसी, तुमने अपने असुर वंश का होने का प्रमाण दे ही दिया, और ये बालक, इसकी नसों में मेरा खून अवश्य दौड़ रहा है, लेकिन ये है तो तुम्हारा ही अंश। तुम्हारा ये बेटा रावण तुम्हारी तरह ही असुर निकलेगा। पूरी प्रजा में श्राप की बात आग की तरह फैल गई और लोगों की भीड़ ने 5 साल के मासूम रावण और उसकी मां कैकसी को घेर लिया। कैकसी ने रावण के कान बंद कर दिए थे। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये तो मासूम सा बच्चा है। जो किया मैंने किया, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। जाने दो हमें। छोटा सा मासूम रावण रोता बिलखता अपनी मां से लिपटा हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा है माताश्री। अरे मारो इन असुरों को, वरना ये हमें भी बर्बाद कर देंगे। मारो इन्हें, मारो। माता पार्वती के शाप से भयभीत होकर वो लोग पत्थर उठाकर इनको मारने लगे और कैकसी ने रावण को अपनी बाहों में छिपा लिया और विश्वशवा से बोली, हमारी रक्षा करें स्वामी, आप मेरे पति और इस बच्चे के पिता हैं। लेकिन विश्वशवा ने जो कहा उसे सुन कैकसी की सांसें मानो रुक सी गई और मासूम रावण उसके तो जैसे कान ही फट गए। आखिर क्या किया है एक मासूम 5 साल के बच्चे ने, जो लोग इस तरह से पेश आ रहे हैं, जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। कुछ समय पहले एक बड़ा सा पंडाल खुशियों से भरा था। स्वर्ग के सभी देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान शंकर और माता पार्वती के नए गृह प्रवेश की पूजा के लिए यहां एकत्रित हुए थे। माता पार्वती अति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महादेव से कह रही थी, महादेव, आपने मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी की है। ये स्वर्ण महल नहीं, मेरे सपनों का संसार है। अब से हम कैलाश पर नहीं, यहीं रहेंगे। कहते हुए माता पार्वती की दृष्टि समुद्र के किनारे स्थित लंका नगरी में विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए स्वर्ण महल पर टिकी थी। महादेव बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो कुछ और ही सोच रहे हो। पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश की पूजा संपन्न होने पर महादेव ने प्रसन्न होकर महाज्ञानी विश्वशवा से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने अत्यंत विधि विधान से पूजा संपन्न की है। मैं आपसे अति प्रसन्न हूं। आप जो मांगना चाहें हमसे मांग सकते हैं। ब्राह्मण विश्वशवा ने हाथ जोड़कर जैसे ही कुछ कहना चाहा, तभी पीछे से आई एक आवाज ने उनको चौंका दिया। ठहरिए स्वामी, इस दक्षिणा पर केवल आपका अधिकार नहीं, आपके पूरे परिवार का है। मुझे आपसे अभी इसी क्षण बात करनी है। विश्वशवा ने पलटकर देखा तो सामने उनकी पत्नी कैकसी अपने बेटे रावण का हाथ पकड़े खड़ी थी। आखिर वो क्या कहना चाहती थी अपने पति से? विश्वशवा महादेव से आज्ञा लेकर कैकसी के पास गए। वो कुछ पूछते उसके पहले ही नन्हा रावण, जो कैकसी का हाथ पकड़े स्वर्ण महल की चमक दमक देखकर बेहद हैरान था, उसने मासूमियत से पूछा, पिताश्री, ये महल तो स्वर्ग से भी सुंदर है, क्या हम इसमें नहीं रह सकते? ये सुनते ही विश्वशवा हैरान रह गए। ये क्या कह रहे हो पुत्र? ऐसा नहीं कहते। ये महल महादेव और माता पार्वती का है, हम यहां नहीं रह सकते। तभी कैकसी ने जो कहा उसे सुन विश्वशवा के पैरों के नीचे से धरती हिल गई। मुझे यही जरूरी बात करनी थी आपसे। आप महादेव से दक्षिणा में ये पूरा स्वर्ण महल मांग लीजिए स्वामी। विश्वशवा की सांस फूल गई, हाथ पैर गुस्से से कांपने लगे। कैकसी, तुम होश में तो हो? जानती हो क्या कह रही हो? बिल्कुल जानती हूं।
लेकिन आप भूल रहे हैं कि कभी यह सब हमारा था और इस पर हमारे पुत्र रावण का अधिकार है, सिर्फ रावण का। कहते हुए कैकसी की आवाज में अजीब सा जुनून था जिससे विश्वशवा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। तुम्हारा था? मति मारी गई है तुम्हारी, यह असंभव है। लेकिन आज कैकसी हट पर उतर आई थी। संभव है, और आज आपको पति होने का धर्म निभाना होगा। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहीं इसी महल में अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सुन विश्वशवा के शरीर से जैसे सारा रक्त सूख गया। उनके माथे पर पसीने की धार बहने लगी। एक तरफ पति धर्म तो दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म। किसे चुनेंगे विश्वशवा? कौन सी राह लेंगे वो? धर्म या अधर्म की, पुण्य की या विनाश की? विश्वशवा के हाथ कांप रहे थे। तभी महादेव ने उन्हें पुकारा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ब्राह्मण देव, कहिए आपकी जो भी इच्छा है। विश्वशवा घबराए हुए महादेव के निकट आए। प्रभु, दक्षिणा में आपका ये स्वर्ण महल चाहिए। माता पार्वती को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इस धर्म संकट की स्थिति में भी कोई था जो मुस्कुरा रहा था, और वो थे महादेव। जिसे तुम दक्षिणा समझ रहे हो विश्वशवा, वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखेगा। तथास्तु। सुन्न खड़ी माता पार्वती का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, लोभी ब्राह्मण, तुमने मेरे सपनों की हत्या की है। मैं तुम्हें शाप देती हूं। यह स्वर्ण महल जो मेरे प्रेम का प्रतीक था, अब तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। महादेव क्रोधित माता पार्वती को लेकर कैलाश लौट गए। विश्वशवा ने अपनी पत्नी से कहा, कैकसी, तुमने अपने असुर वंश के होने का प्रमाण दे ही दिया, और ये बालक, इसकी नसों में मेरा खून अवश्य दौड़ रहा है, लेकिन यह है तो तुम्हारा ही अंश। तुम्हारा ये बेटा रावण तुम्हारी तरह ही असुर निकलेगा। वहां खड़ी प्रजा ने कैकसी को धिक्कारना शुरू किया। छी 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 छी, दिखा दी ना अपनी आसुरी प्रवृत्ति कैकसी। कैकसी ने हैरान नजरों से उस औरत की तरफ देखा। तभी उस औरत के साथ खड़ी दूसरी औरत चिल्लाई, अरे केवल ये कैकसी ही असुर नहीं, इसका ये बेटा रावण भी उसी के पद चिन्ह पर चलेगा कल। ये सुनते ही रावण बुरी तरह घबरा गया। मुझे डर लग रहा है माताश्री। कैकसी ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। इन असुरों को निकालो यहां से, ये हमें भी बर्बाद कर देंगे। निकालो इन्हें यहां से, मारो इन्हें। कैकसी बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने विश्वशवा से मदद की गुहार की, लेकिन विश्वशवा चिल्लाए, कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी, निकल जाओ यहां से। विश्वशवा की आवाज में इतना आक्रोश था कि प्रजा भी एकटक उन्हें देखने लगी। कैकसी की आंखें फटी रह गईं। विश्वशवा आगे बोले, तुम दोनों दैत्यों की कोई जगह नहीं है मेरे जीवन में। चली जाओ इसे अपने साथ लेकर, हमारा अब कोई संबंध नहीं। कैकसी का कलेजा फट गया और आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैंने सिर्फ अपने बेटे का अधिकार मांगा। विश्वशवा के लिए अब कुछ कहने या सुनने के लिए नहीं बचा था। वो वहां से गुस्से में निकल गए। रावण को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उससे और उसकी मां से क्यों नाराज हो गए हैं। कैकसी ने बालक का हाथ पकड़ा और रोती हुई उस सोने के महल से बाहर चली गई। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते देखते 7 वर्ष बीत गए। रावण अब 12 वर्ष का था और अपने नाना असुरों के राजा सुमाली के साथ रह रहा था। भारी बारिश और काले बादलों ने जंगल को घेर लिया था। नदी उफान पर थी और इस वन पर विनाश मंडरा रहा था। एक आदमी जोर से चिल्लाया, जल्दी जगह खाली करो, पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। वहीं रावण अपनी छत पर खड़ा जाने क्या सोच रहा था। अचानक तेज बिजली कड़की और रावण छत से कूद उफनती नदी की ओर बढ़ने लगा। ये देख कैकसी रावण के पीछे दौड़ती हुई चिल्लाई, रावण रुको पुत्र, वहां खतरा है। मानो रावण एक रहस्यमयी शक्ति के अधीन था। वो नहीं रुका। उसकी नजर पहाड़ी की उस चट्टान पर पड़ी जहां से जल प्रलय आ रहा था। वो मुस्कुराया और उसने उस चट्टान को पकड़ा
और उस चट्टान को उठाकर दूसरी जगह रख दिया, मानो एक माली ने एक छोटे से पौधे को उठाकर दूसरी जगह रख दिया हो। तुरंत नदी की दिशा बदल गई। सब हैरान रह गए। कुछ पलों बाद जयकारे गूंज उठे, रावण की जय हो, मिल गया असुरों का नायक। सुमाली रावण की यह अद्भुत शक्ति देखता रह गया। फिर उसने आगे बढ़कर रावण को गले लगाया। आज तुमने असुर रक्त का प्रमाण दे दिया रावण। रावण के कान में अपने पिता के शब्द गूंजे, असुर हो तुम लोग, असुर। उसने तुरंत पूछा, नानाश्री, असुर वंश मतलब? सुमाली ने रावण को अपने पास बिठाया। पुत्र, तुम्हारे पिता मानव हैं, लेकिन तुम्हारी मां और मैं, हम असुर वंश से हैं। इसी वजह से तुम्हारे अंदर दोनों का खून है, इंसानों की बुद्धि और राक्षसों की शक्ति। रावण की आंखों में जिज्ञासा थी। मतलब मैं पिताजी जैसा बुद्धिमान और आपके जैसा शक्तिशाली हूं? सुमाली मुस्कुराए, हाँ पुत्र, तुम में इंसान की बुद्धि और असुर की शक्ति है। तुम अलग हो रावण, तुम में वही ज्वाला है जिससे एक समय पर देवता भी कांपते थे। रावण खुशी से उछल पड़ा, मैं असंभव को संभव कर सकता हूं। लेकिन सुमाली मन में चिंतित था, नहीं, रावण की शक्ति को छिपाना होगा। इस बार लड़ाई शक्ति से नहीं, छल से होगी। सुमाली ने रावण को समझाया, रावण, तुम्हारा इस धरा पर जन्म एक गंभीर उद्देश्य से हुआ है, इसलिए अब से तुम्हें सतर्क रहना होगा और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। रावण ने बिना कोई प्रश्न पूछे केवल सर हिला दिया। किंतु सुमाली किस लक्ष्य के लिए रावण को तैयार कर रहा था? आखिर चाहता क्या था वो? कुछ साल बाद अब 20 वर्ष का रावण दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से 64 कलाओं में निपुण हो चुका था। ऊंचा कद, तेजस्वी चेहरा और आंखों में आत्मविश्वास। लेकिन उसके भीतर हमेशा एक द्वंद चलता। वीणा बजाते वक्त वो भावुक हो जाता और नाना सुमाली की बातें सुन राक्षसी रक्त में क्रोध उमड़ पड़ता। आज भी उसे वो दिन याद था जब उसने लंका की इच्छा जताई थी और उसके पिता ने उसे और उसकी मां कैकसी को बेइज्जत कर त्याग दिया था। रावण ये सब सोचता वीणा लिए जंगल से लौट रहा था कि उसने देखा कि नाना सुमाली गुस्से से भरे थे। तुम बस ये वीणा बजाकर जानवरों की सेना तैयार करते रहना रावण। उधर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी लंका कुबेर को सौंप दी, तुम्हारे सौतेले भाई को। ये सुनते ही रावण सन्न रह गया। वही लंका जिसे वो अपना समझता था, मां के तप और बलिदान का फल अब किसी और को। रावण ने सिर झुका लिया तो सुमाली को उसे एक सच बताना पड़ा। तुम्हारे सच जानने का समय आ गया है रावण। रावण ने चौंकते हुए सुमाली को देखा और वो आगे बढ़ा। तुम्हारी माता ने लंका तुम्हारे लिए इसलिए मांगी थी क्योंकि वो कभी हमारी थी, हम असुरों की। मैं असुरों का राजा था, पर विष्णु ने षड्यंत्र से मेरे भाइयों का अंत किया और हम पाताल लोक और जंगलों में छिपने को मजबूर हो गए। रावण स्तब्ध रह गया। इतना बड़ा अन्याय? सुमाली ने हां में सिर हिलाया। अब अन्याय को न्याय में बदलने का समय आ गया है। हमें अपना अधिकार वापस चाहिए। वो लंका जिसके लिए तुम्हारी मां ने सब कुछ सहा, क्या वो अब कुबेर की होगी? क्या तुम ये सह लोगे? रावण की आंखों में ज्वाला थी। नहीं, मैं मां की तपस्या और आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सुमाली ने गर्व से रावण का कंधा थपथपाया। शाबाश, अब अपनी शक्ति दिखाने का समय आ गया है। रावण की मुट्ठियां भींच गईं। मैं भी देखता हूं कुबेर कैसे मेरी लंका पर राज करेगा। अब क्या करेगा रावण? क्या भाइयों में हो जाएगी दुश्मनी? रावण क्रोध में उबलता हुआ अपने पिता विश्वशवा के आश्रम पहुंचा, लेकिन द्वार पर ही रुक गया। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जहां मां का सम्मान नहीं, वहां मैं कदम नहीं रखूंगा। वो बाहर से ही गरजा, भ्राता कुबेर, बाहर आओ। कुबेर तुरंत बाहर आया। उसके चेहरे पर असहजता साफ थी। रावण, तुम यहां क्यों?
सीधे राज्याभिषेक पर आना चाहिए था। रावण का स्वर तना हुआ था। कुबेर ने झिझकते हुए जवाब दिया, ये पिताश्री की इच्छा है रावण, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यह सुन रावण की आंखें जल रही थी। हाँ, वही पिताश्री जिनकी इच्छा से मां को निकाला गया, मुझे त्यागा गया और अब मेरी लंका भी तुमको दे दी। तभी एक गूंजती आवाज आई, बहुत बोल लिया रावण, कुबेर से नहीं अपने पिता से बात करो। विश्वशवा सामने थे, लेकिन सुमाली बीच में आ गया। पहले मुझसे बात करो विश्वशवा, किस योग्यता के आधार पर तुमने लंका कुबेर को दी? रावण भी उतना ही योग्य है जितना कुबेर। विश्वशवा ने गहरी सांस ली और दोनों बेटों को देखते हुए कहा, ऐसी बात है तो इसका निर्णय एक प्रतिस्पर्धा से होगा। सुमाली ने तुरंत कहा, हमें स्वीकार है, बताओ क्या करना होगा। विश्वशवा ने दोनों बेटों की ओर देखा। लंका के जंगलों में भगवान शिव का गुप्त शिवलिंग और त्रिशूल छिपा है, जो खोज लाएगा वही लंका का राजा होगा। दोनों चौंक गए। तभी विश्वशवा आगे बोले, और 4 शर्तें होंगी। पहली, किसी स्त्री की सहायता नहीं ली जा सकती। दूसरी, कार्य कल सूर्यास्त से पहले पूरा करना होगा। तीसरी, कोई छल नहीं। और चौथी शर्त, समय आने पर पता चलेगी। कुबेर और रावण एक दूसरे की ओर देखते रह गए। सुमाली के चेहरे पर मुस्कान थी, उसे रावण पर पूरा भरोसा था। पर क्या रावण इस कठिन चुनौती को जीत पाएगा? दोनों भाई तुरंत अपनी सूझबूझ लगाकर अपने लक्ष्य की ओर निकल गए। सूरज डूब चुका था और पूरा जंगल घुप अंधकार में घिरा था। कुबेर ने युक्ति लगाई, मेरे पास तो ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त पुष्पक विमान है। मैं इतने अंधेरे में जंगल में विचरण नहीं कर सकता। मैं पुष्पक विमान पर सवार होकर आसमान से शिवलिंग ढूंढ लूंगा। कुबेर मुस्कुराया। उसकी रणनीति साफ थी, जहां भी त्रिशूल होगा उसके आसपास चमक होगी और ऊपर से देखना उसके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन रावण, उसके पास तो कोई पुष्पक विमान नहीं था। वो पैदल चल रहा था। जंगल के रास्ते उसे अच्छी तरह पता थे। यहाँ के जानवर भी उसके मित्र थे। उन्होंने रावण को सुझाया कि वो रावण की मदद कर सकते हैं, लेकिन रावण ने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि ईमानदारी से एक प्रतिस्पर्धा ना जीत सकूं। रावण के मन में युद्ध चल रहा था। मैं सिर्फ लंका ही हासिल नहीं करना चाहता, मुझे पिताश्री को भी यकीन दिलवाना है कि मैं भी उनका बेटा हूं। रावण अकेले आगे बढ़ता जा रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। कुबेर छिपते छिपाते आसमान में उड़ रहा था कि अचानक चिल्लाया, इतनी तेज चमक, अवश्य यही होगा शिवलिंग। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पुष्पक विमान नीचे उतारकर वो उस जगह पहुंचा। वहां सच में त्रिशूल की चमक थी और बगल में गुप्त शिवलिंग। कुबेर की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जीत गया, लंका मेरी हुई। तभी पीछे से एक आवाज आई, अभी कहां, अभी तो शर्त पूरी करनी है कुबेर। कुबेर ने घबरा कर पीछे देखा। आप कौन है? क्या हार जाएगा रावण? क्या उसका अपने गुरु, अपनी माता, अपने नाना से किया वचन टूट जाएगा? कैसे इस हार को बर्दाश्त कर पाएगा रावण? और क्या सच में कुबेर जीत गया है या फंस गया है किसी षड्यंत्र में? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रावण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।